Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 6 का यूनिट नंबर 1 and the title of unit is practicing patience. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. Choose the correct words to fill in the blanks. अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं The herd in the field could be heard lowing. When Sajid saw the new bike in the window, he knew he would have to get it. She cut her hand on the pane of glass and it caused her great pain. I write with my right hand. Their books were over there. I felt very weak during the week of the exam. Were you allowed to wear your new coat? Wait until I hear what my weight is. The whole bar of the chocolate fell down the hole. How would you like to go to the woods? I accept your proposal. Accept 1. I can see the vast area of sea in the distance. Now, differentiate between the homophones by using them in the sentences. मैंने सैम्पल के तौर पर sentences लिखे हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. Please come here. I can't hear your voice. He has been prepared for exams for 6 months. We are 4 siblings. This basket is heavy in weight. Please wait for teacher to come. Makkah is a holy city. He is wholly a Muslim. Weather was pleasant yesterday. The vase is on the table. I sent him to the market. It cost 20 cents. Murray is full of beautiful scenes. I have seen him earlier. There are some people in the market. The sum of 2 and 2 is 4. Now, अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन का. तो काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है नाउन. नाउन जैसे कि हम जानते हैं कि एक नेमिंग वर्ड होता है. तो अब जो दो नाउन की हम टाइप्स देखेंगे वो है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन से मुराद है कि अ नेम ऑफ एनी कॉमन थिंग, चेयर, टेबल, बिल्डिंग एंड बॉय, गर्ल. लेकिन जब उसी बॉय को हम नाम देंगे जैसे कि आमिर, तो इट्स मीन इट्स अ प्रॉपर नाउन. जमील, इट्स अ प्रॉपर नाउन. इसी तरीके से अगर सिटी को हम लाहौर कह देंगे, पेशावर कह देंगे, तो नाउ इट्स अ कॉमन नाउन. पहले सिटी था, अब पेशावर हो गया, तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन्स नेम ऑफ पर्सन्स होते हैं, नेम ऑफ कंट्रीज और सिटीज़ होते हैं, नेम ऑफ डेज होते हैं, नेम ऑफ मंथ्स होते हैं, नेम ऑफ रिवर्स होते हैं एंड माउंटेन होते हैं. नाउ अब हम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सरसाइज. राइट द अंडरलाइन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन देयर रेलेवेंट कॉलम्स. हमीद इज अ बॉय. बॉय कॉमन है, हमीद प्रॉपर है. पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री. पाकिस्तान प्रॉपर है, कंट्री कॉमन है. नौरीन इज माई सिस्टर. नौरीन प्रॉपर है, सिस्टर कॉमन है. द नेक्स्ट मंथ इज फेब्रुवरी. फेब्रुवरी प्रॉपर है, मंथ कॉमन है. कराची इज अ पोर्ट सिटी. सिटी कॉमन है, कराची प्रॉपर है. K2 इज द हाईएस्ट सेकंड पीक. पीक कॉमन है, K2 आपके पास प्रॉपर है. ज़ियारत इज अ सिटी इन बलूचिस्तान. ज़ियारत इन बलूचिस्तान प्रॉपर नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है. इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कॉमन है एंड इंग्लिश प्रॉपर नाउन है. नाउ नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. फाइंड द प्रॉपर नाउन्स एंड राइट देयर फर्स्ट लेटर्स इन द कैपिटल फॉर्म इन योर नोटबुक. जैसे कि अब आप देख सकते हैं जमील, फैसलाबाद, मुल्तान, फ्रांस, अशरफ, अक्टूबर. नाउ फिल इन. अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट. कलेक्टिव नाउन बेसिकली आपके पास एक ऐसा नाउन होता है जो कि कोई आपके पास अगर इंडिविजुअल्स का या किसी चीज़ का एक ग्रुप है तो उसको एक सिंगल यूनिट के तौर पर कंसीडर करता है. इसको नॉर्मली सिंगुलर वर्ब के साथ भी लगाया जा सकता है और प्लूरल वर्ब के साथ भी लगाया जा सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द क्राउड वॉज क्वाइट, यानी कि यहाँ पे क्राउड अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसको सिंगल यूनिट के तौर पर लिया गया है. जैसे कि अब अगर इंडिविजुअल्स के तौर, अगर आप इसको प्लूरल के तौर पर लोगे, हर एक को अलग-अलग, द क्राउड वर क्लैपिंग, यानी कि हर मेंबर जो था वो तालियां बजा रहा था, तो क्राउड वर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इन द वर्ड बैंक. Mr. Essen owns an orchard of fruit trees at his native place.
A swarm of bees flew out of the hive. A gang of robbers looted the bank. Our teacher was a whole library of books. A flock of sheep was moving across the field. The fishermen saw a big shoal of fish. Now, अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? जब हम कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बात करेंगे तो कॉन्क्रीट नाउन बेसिकली टैंजिबल थिंग्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, वुड, आयरन, ये सारी चीज़ें. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जो कि इनटैंजिबल हैं, वी कैन नॉट टच दम. इसमें आपकी क्वालिटीज़, फीलिंग्स, एक्शन और स्टेट आएगी. क्वालिटी में काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी. फीलिंग में लव, हेट्रेड, एंगर. एक्शन में चैरिटी, थेफ्ट, लाफ्टर. स्टेट में चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी. नाउ अब हम देखते हैं exercise. Put the concrete nouns and abstract nouns used in the following sentences in their respective boxes. He made a necklace of gold. Gold concrete है. He molded the hot iron into nail. ये concrete है. Please show respect to the elders. Respect abstract है. He showed bravery on the battlefield. ये abstract है. Bravery. We made furniture from wood. It's again आपके पास जो है ये concrete है. Everyone was impressed by the height of the building. Height जो आपके पास है, ऊंचाई, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है. बिल्डिंग जो है ये आपके पास बेसिकली कंक्रीट है. नाउ अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंड नाउन का. कंपाउंड नाउन्स वो वाले नाउन्स होते हैं जो कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स. नाउ ट्रांजिशनल डिवाइसेस. ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे पास वो वाली आप कह लें कि वर्ड्स होते हैं या वो डिवाइसेस होती हैं जो कि वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को इस्तेमाल करते हैं. बट ये ऑपोजिट के लिए इस्तेमाल होता है. ही इज पंक्चुअल बट नॉट इंटेलिजेंट, बिकॉज रीजन के लिए इस्तेमाल होता है. ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. देयरफॉर ये बेसिकली अफेक्ट या रिजल्ट के लिए इस्तेमाल होता है. ही डिड नॉट वर्क हार्ड, देयरफॉर ही फेल्ड. सो रिजल्ट के बारे में बताता है. ही फेल डाउन सो ही ब्रोक हिज लेग. और बेसिकली चॉइस के बारे में, ही और हिज ब्रदर विल कम फर्स्ट. Now, fill in the blanks with the following. There was darkness in the street, so he could not go out. He is handsome but dull. Either he was sick or absent, therefore he could not pass the examination. He could not work because he was weak. He had unhygienic food, so he got indigestion. I want to call him, but I don't have his phone number. I had studied a lot, therefore I passed the exam easily. As you sow, so will you reap. My tooth hurts because I eat candy. You can either call me at home or the office. Now, अब next हमारे पास है राइटिंग स्किल में लेटर. लेटर दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास फॉर्मल लेटर होता है और एक हमारे पास इनफॉर्मल लेटर होता है. लेटर में जब हम फॉर्मल लेटर के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मल लेटर वो होता है जो कि हम बेसिकली लिखते हैं किसी ऑफिस के कुलीग को, या आप फॉर्मल लेटर को ऐसे बंदे को लिखते हो जो कि मैनेजर, सीनियर्स, ऑफिशियल्स या किसी अथॉरिटी में होते हैं. जबकि इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं. Now, अब एक informal letter है. Read the given sample of informal letter and then write a letter to your friend congratulating him for obtaining second position in the board exam. अब आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मुबारक लेन, नाजमाबाद, कराची, 4 फरवरी 2023. ये लिखने वाले का एड्रेस है. डियर जुबैर, या आप उसको कोई ग्रीट कर रहे हो. हाउ आर यू? आई एम फीलिंग रियली हैप्पी टू हियर दैट यू हैव ऑब्टेन्ड ओवरऑल सेकंड पोजीशन इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जाम. आई एम एक्साइटेड टू सी यू सून. लेट मी नो इफ यू आर अवेलेबल ऑन दिस संडे.
Your friend Ijaz Hashmi. Now next. 15 Mubarak Lane, Nazmabad, Karachi, 4th February 2023. Dear Ali, how are you? I am really happy to hear that you have obtained second position in your examinations. I congratulate you on your brilliant success in the exam. I am excited to see you soon. Let me know if you are available on this Sunday. Your friend Saad. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।